शिव शंभो जय 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 शिव शंभो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री गणेश गिरिजासुमन मंगलम सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। महादेव 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 महादेव। महादेव 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 महादेव। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो चाली तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ हेमंत ऋतु संबत 64 जान स्तुति शिव लीशा पूर्णकीन कल्याण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। परम पुनीत पावन और पापियों को भी पवित्र करने वाली शिव महापुराण। शिवपुराण ना तो बहुत सिद्धों के लिए लिखी गई और ना तो बहुत विशुद्धों के लिए। शिवपुराण तो भक्तों के लिए लिखी गई। शिव महापुराण जनमानस को श्रेष्ठ बनाने का एक अद्भुत साधन है। परमपिता परमात्मा भगवान शिव अवगरदानी चंद्रमौली भूत भावन विश्वनाथ महादेव की गाथा शिव महापुराण।
शिव भक्तों के हृदय प्रदेश में रमण करने वाले और जनमानस के जीवन को श्रेष्ठ फल देने वाले भगवान शिव की गाथा शिव महापुराण। यहां उपस्थित शिव भक्त श्रोतवृंद, धर्मनिष्ठ और धर्मपरायण, धर्म पथ पर चलने वाले सभी शिव भक्त, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, बाल गोपाल, शिशु, भाई, बंधु, सखा, वृद्धजन और प्रबुद्ध वर्ग, संत महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, यति, मुनि, महात्मा, संत और आचार्य वृंद, सहित सरस्वती भगवती के सुपुत्र और भक्ति में रसस्वादन बढ़ाने का, आनंद बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं वो संगीतज्ञ, अपितु यहाँ बैठे पत्रकार बंधु इत्यादि। आप सब भगवान शिव के चरणों में अनुरक्ति रखते हैं, बाबा शिव को अपना इष्ट मानते हैं और बाबा शिव के प्रति आपकी जो भक्ति भाव है, जिस पथ पर चल के आपकी आत्मा प्रदेश में भगवान शंभु का वास हो रहा है और जिस डोर को पकड़कर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की तरफ चल पड़े हैं, उस व्यवस्था का नाम शिव महापुराण है। मैं फिर कहूँ, आज मैं फिर साहस जुटाकर इस बात को कहूँ कि शिव महापुराण कोई गाथा, कोई कहानी, कोई कथा, कोई प्रवचन मात्र नहीं है। शिव महापुराण तो मेरे नाथ की, मेरे शंभू की, मेरे बाबा की अनुपम भेंट है, मानो स्वयं भगवान शिव हो। इसको सुनने से क्या होता है, क्यों बार बार सुनना चाहिए, है क्या ये? व्यास जी कहते हैं कि शिव महापुराण एक ऐसा फल है, एक ऐसा मीठा फल है जो पूरी तरह से पका हुआ है और बहुत बहुत मीठा है, और अन्य फलों की तरह ना तो इसमें अंदर गुठली है और ना ही तो इसमें बाहर छिलका है। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ रस भरा है। और रस कैसा है? रस वो भक्ति का रस है, वो आनंद का रस है, वो अंतरंगता का रस है जो आपको शिवमय बना देता है, आपको सामाजिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठा करके श्रेष्ठ आत्मा आप हैं और थोड़ा बेहतर बनाने का काम शिव महापुराण करती है। व्यास जी लिखते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। फल वो बहुत अच्छा होता है जो बहुत गला हुआ हो, बहुत पका हुआ हो। तो वो बोले निगमा निगमों का, निगम मतलब वेद पुराण शास्त्रों का जितने भी दुनिया में बृहद ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का फल है ये। और इसे क्या करना चाहिए? इसे मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, इसे रसिक बनकर, स्नेही बनकर, प्रेमी बनकर पान करना चाहिए। और ऋषियों इसे पान करने के लिए मुख से नहीं, कर्ण से पान करते हैं, क्योंकि श्रुतम हरति पापानी। क्या श्रुति नाम है इसका? तो श्रुतम हरति पापानी आरोग्यम धन प्रक्षति। सुनने मात्र
मात्र से आरोग्यता मिलती है। और भाई ध्यान से समझना, ये आरोग्यता केवल और केवल शारीरिक आरोग्यता की बात नहीं हो रही। शारीरिक आरोग्यता तो भगवान शिव का नाम लेने मात्र से मिलती है। हाँ, शिव कहो, शंभू कहो, भोला कहो, बाबा कहो, हाँ, डमरू वाला कहो, तो देखना तुम्हारा शारीरिक रोग समाप्त होगा। ये तो होता ही है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सारे रोग, चाहे ये रोग तुम्हारी संपत्ति से रिलेटेड हो, उससे संबंध रखता हो, वैभव वाला रोग हो, पैसे का रोग हो, पैसे का प्रभाव हो या पैसे का अभाव हो, दोनों ही स्थितियों में इससे फल मिलता है सुनने से। आरोग्यम धन वृक्षति, आरोग्यता मिलती है और बहुत सारा धन मिलता है। तुम्हारे जीवन का सुख अपने आप बढ़ने लगता है। तुम जो पाना चाहते हो वो अपने आप होता है। तुम्हें कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता, तुमको कुछ नहीं करना पड़ता, सब चीजें अपने आप होती हैं। स्वयं कोई चीज हो रही है, उसका नाम शिव महापुराण है। और शिव भक्तों, ध्यान से समझना इस बात को। जीवन में अगर तुम्हें सच में अलौकिक शक्तियों का सामना करना हो, अलौकिक शक्तियों को महसूस करना हो, तो शिवमय हो जाओ। जो बहुत ध्यान समाज में अपने आप को रखते हैं, जो उत्कृष्ट करते हैं इस व्यवस्था में अपने आप को, वो जो ध्यान में, समाज में, मेडिटेशन में अपना बड़ा मन लगाते हैं, उन लोगों के जीवन में एक श्रेष्ठता और एक दिव्यता आती है। जब वो दिव्यता बहुत आध्यात्मिक बढ़ जाए, बहुत पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाए, तो वो थोड़े अलौकिक होते हैं। अलौकिकता और श्रेष्ठतम पद को प्राप्त हो तो वो परालौकिक शक्तियों के संवाद में आते हैं, संपर्क में आते हैं। परालौकिक शक्तियां और सामूहिक तौर पर, समूह पर काम कर रही हो, तब आप में देवत्व आता है। ये इतनी लंबी 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 जो गति है, ये सब सीधी की सीधी शिव महापुराण सुनने से आ जाती है। इतना सब कुछ आपका अपने आप स्वयं केवल और केवल शिव महापुराण सुनने से आ जाता है। शिव महापुराण अगर आप सुनते हैं तो ध्यान रखना, शिव महापुराण तुम्हारे जीवन को पवित्र बना रही है। शिव महापुराण बिल्कुल वैसे ही आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। जब आप गंगा स्नान करने जाते हो, जब आप सरोवर स्नान करते हो, जब आप तीर्थ में गमन करते हो, जब आप तीर्थाटन करते हो, जब कहीं श्रेष्ठ जगहों पर जाते हो, जब किसी शिव मंदिर में जाकर के जल स्नान करते हो या जल चढ़ाते हो या पूजन करते हो या रुद्राभिषेक करते हो, बाबा शिव को जब तुम मनाते हो, ये सारे के सारे फल जो तुम्हारे हैं ना, ये सब शिव महापुराण सुनने से होते हैं। चार धाम की यात्रा, हाँ, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का फल शिव महापुराण सुनने से मिल जाता है। हो सकता है तुमसे तो जरूर करना, तीर्थाटन तुम कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु ध्यान रखना, तीर्थाटन करने के समय तुम्हें इस बात का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा कि तुमसे कोई गलती ना होने पाए, तुमसे कोई अपराध ना होने पाए। वहां तुम जो अन्य क्षेत्र में, मैंने बहुत बार बताया है ये बात, तुम जो अन्य क्षेत्र में पाप करते हो, वो जब पुण्य क्षेत्र में जाते हो तो समाप्त हो जाता है। किंतु अगर तुम पुण्य क्षेत्र में जाकर कोई पाप कर रहे हो तो वो कभी समाप्त नहीं हो पाता। बच्चों ध्यान रखना। तुम तीर्थाटन किसके साथ करने जा रहे हो, ध्यान से सुनना।
पाप और पुण्य का भेद बता रहा हूं। पाप और पुण्य आपके जीवन को अच्छा और बुरा बनाते हैं। तुम दुखी बहुत हो, ये बात खास तौर से नोट करना। तुम बहुत दुखी हो, तुम बहुत परेशान हो, तुम बहुत दुखी हो, तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे हर तरफ से काम बिगड़ रहे हैं। तुम में बड़ी शक्ति है, तुम बहुत एनर्जेटिक हो, तुम सुंदर हो, तुम सुशील हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम एजुकेटेड हो, तुम्हारी सब तरफ से तुम्हें 100 में 100 नंबर दिए जा सकते हैं, मैंने मान लिया। कुलीन हो, शिष्ट हो, संस्कारी हो, सुसंपन्न हो और अच्छे कर्म कर रहे हो तुम्हारे हिसाब से, फिर भी अगर तुम्हें तकलीफ मिल रही है तो इसका बड़ा कारण बता रहा हूं आज मैं। फिर भी अगर तुम्हें संकट है, फिर भी तुम मुसीबत में हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर बार बार तकलीफ आ रही है, तो कारण बता रहा हूं तुम्हें, उसका निवारण बताऊंगा। कारण भी और निवारण भी, दोनों चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम तीर्थाटन किसके साथ जा रहे हो करने? तुम अच्छी जगह पर सत्संग सुनने, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, शिव मंदिर में, किसी तीर्थ पर, ज्योतिर्लिंग पर, किसी गुरु जी के घर में, किसी संत के साथ में, और किसी जगह गंगा स्नान या किसी सरोवर में स्नान इत्यादि करने। तुम किनके साथ जा रहे हो? तुम्हारा समय अपना, नौकरी वाला नहीं, व्यापार वाला नहीं, तुम्हारा अपना निजी समय किसके साथ व्यतीत हो रहा है वो ध्यान रखना, पहले उस पर ध्यान देना। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यह बात नहीं पता है। कार्मिक अकाउंट आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट माना जाता है। जो भी काम कर रहे हो, जिस व्यक्ति की संगति में रहकर काम कर रहे हो, उस व्यक्ति का भी असर पड़ेगा आपके जीवन में, यह ध्यान रखना। जिस व्यक्ति के साथ तुम घूम रहे हो, जिसके साथ तुम आवागमन कर रहे हो, उसका फर्क तुम्हारे जीवन पर 110% पड़ेगा, कोई संदेह नहीं इस बात में। तुम्हारा काम होना, तुम्हारा काम नहीं होना, इस बात का बहुत बड़ा फल पड़ता है कि तुम्हारे साथ कौन है। रावण ने राम से यही तो कहा था कि भाई मैं तुमसे कुल में बहुत बड़ा हूं, तुमसे धन में भी बहुत बड़ा हूं, तुमसे कुल में बड़ा हूं, खानदान में बड़ा हूं, नाम में बड़ा हूं, और तुमसे धन में बड़ा हूं, बल में बड़ा हूं, सेना में बड़ा हूं, राज्य में बड़ा हूं, हर चीज में तुमसे बहुत बड़ा हूं। तुम तो सिर्फ राजा दशरथ के घर में जन्म लेकर के यहां तक चले आए, मैंने त्रैलोक को विजय प्राप्त किया है। पूरे विश्व में, पृथ्वी पर कौन बात करे, किसी भी लोक में, किसी भी देव नर गंधर्व किन्नर, किसी में दम है क्या रावण के सामने आकर खड़े हो जाने की? मैं फिर भी तुमसे हार गया, इसका कारण मेरा भाई मेरे खिलाफ है और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। कौन साथ है? सिर्फ भाई की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से रखना। तुम्हारे खानदान की, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे लोगों की केवल बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे इष्ट मित्रों की बात भी कर रहा हूं। तुम जिनको साथ लेकर घूम रहे हो, किसको कहां ले जाना चाहिए और किसको नहीं ले जाना चाहिए तुम ध्यान नहीं देते, एकदम गड़बड़ कर बैठते हो। तुम गलत व्यक्ति को लेकर अगर घूम रहे हो जीवन में, तो सत्य मानना शिव भक्तों, तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। एक ऐसे व्यक्ति को हो सकता है तुम लेकर घूम रहे हो जो तुम्हारा अहित चाहता है, वो तुम्हारा सुख देख ही नहीं पा रहा है, उसको सिर्फ गलत गलत चीजें दिख रही हैं, और क्योंकि वो उसके पास कोई काम धाम नहीं है इसलिए तुम्हारे साथ घूम रहा है, उसके पास उतनी ही बुद्धि है, वो उसी तरीके का ज्ञान देगा आपको चलते फिरते। तो बहुत ध्यान से कि तुम्हें ज्ञान किससे लेना है और किससे नहीं लेना, किस व्यक्ति को कहां ले जाना है और किसको कहां नहीं ले जाना। यहां पर अगर तुमने संकोच किया तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। क्यों संकोच करते हो इस बात में? हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे आप कहीं ना ले जाना चाह रहे हो, एकदम तत्काल रोक दीजिए, समय परिवर्तित होकर वापस नहीं आएगा।
मान लो कि आज 1 अक्टूबर है या अगस्त है, कोई भी एक महीना मान लो, 1 अक्टूबर 2022। आपको पता कल क्या होगा? कल एक बड़ी बात होगी। 1 अक्टूबर 2022 अब मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा। अब 1 अक्टूबर 2023 आ सकता है, 22 नहीं आएगा कभी। इस साल का 1 अक्टूबर हमने खवा दिया अपने जीवन से। तो वो समय कहीं संकोच में गंवा मत देना। उस समय जो हो सकता है वो बाद में नहीं हो पाएगा, इस बात का पूरा ध्यान रखना। तुम्हें क्या करना है? संकोच त्याग देना है। ऐसे समय पर तोलना सीखो, परिस्थितियों को समझना सीखो। तुम अच्छा बुरा जो भी कर्म कर रहे हो उसका थोड़ा ध्यान देकर देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम जो कर रहे हो वो उचित है तो करते रहो, अनुचित है तो रुक जाओ। विचार तो करो एक बार, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें रुकना चाहिए। और तुम नहीं रुक पा रहे हो तो भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाना शुरू कर दो लगातार। 41 दिन तब होंगे जब तुम अपने आप रुक जाओगे। क्या करो? भगवान शिव पर दूध चढ़ाओ, अपने आप रुक जाओगे। ध्यान से सुनना ये बात। कार्मिक अकाउंट बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। तुमको तुम्हारी भाषा में समझाता हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, तुमको तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बैंक क्या करता है? बैंक तुमको एक डेबिट कार्ड देता है और एक क्रेडिट कार्ड देता है। हाँ, कार्मिक अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं। तुम्हारे कर्मों का तुम्हें फल मिल रहा है इसलिए तुम दुखी हो। कागज पेन लेकर बैठे मत रहना, नोट कर लेना। रह जाएगा फिर कौन बताएगा? तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा तकलीफ का टाइम ये है। तुम दुखी क्यों हो? तुम संकट में क्यों हो? तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हारे कर्मों का फल है। ये तुम बोलते हो, तुम मानते नहीं। तुम्हारे संकटों का सबसे बड़ा कारण आज बता रहा हूं। तुम्हारी मुसीबतों का, तुम्हारे संकटों का, और तुम्हारे रिश्ते खराब हो गए ना, उसका भी। तुम्हारे संबंधों में कोई अच्छी बात नहीं बची ना, उसका भी। तुम अपने को सबसे बेहतर मानते हो, आज से तुम्हारी ये सोच खत्म हो जाएगी, या तो तुम ठीक हो जाओगे। आज अगर ये तुमने पूरी की पूरी बात सुनी तो तुम नहीं रहोगे, चेंज हो जाओगे आज के आज। ध्यान से सुनना। तुम्हें तुमसे मिलाने का काम अब करने जा रहा हूं, तुम्हें आईना दिखाने का काम करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना। ज्ञानी हो तो भी तुम ध्यान से सुनना, अज्ञानी हो तो भी तुम ध्यान से सुनना। तुम्हें बड़ा ज्ञान हो, तुम्हें बहुत कुछ पता हो तो भी ध्यान से सुनना। हड़बड़ाना मत। तुम्हें तुमसे मिलाने की व्यवस्था बता रहा हूं मैं। गौर से सुनिए। बैंक एक डेबिट कार्ड देती है और एक क्रेडिट कार्ड देती है, इतना समझते हैं आप। डेबिट और क्रेडिट कार्ड का एक नियम है। डेबिट कार्ड में पहले तुम्हें पैसे जमा करने पड़ते हैं, फिर तुम निकाल सकते हो। तुम्हारे बैंक में जितने पैसे हैं डेबिट कार्ड से उतने निकाले जा सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड में उल्टा है, तुम निकाल पहले सकते हो, जमा बाद में करना होता है। हाँ, इतनी बात समझ आती है आपको। डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप सब समझते हैं मेरे ख्याल से। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में एक बड़ा अंतर यह है कि डेबिट कार्ड में तुम्हें पहले पैसे जमा करने पड़ते हैं और क्रेडिट कार्ड में तुम्हें पहले निकाल लेने होते हैं, बाद में जमा कर देना। अब भगवान ने थोड़ा यहां मैनिपुलेट कर रखा है। उन्होंने तुम्हें डेबिट कार्ड दिया ही नहीं, उन्होंने तुम्हें क्रेडिट कार्ड दे दिया है। तुम्हारे पास पैसे हैं तो भी तुम निकाल सकते हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भी निकाल सकते हो, क्योंकि तुम उनके बड़े प्रिय बच्चे हो। इसलिए उन्होंने कोई बारिंग नहीं लगा रखी है। कितना निकाल सकते हो, कितना भी निकाल लेना। महादेव के बच्चे हो, जितना मर्जी निकाल लो। ऐसा क्रेडिट कार्ड दे दिया उन्होंने। अब तुम क्या निकालते हो तुम्हें पता है? उन्होंने तुम्हारे भाग्य में 2 भाई लिखे। तुम चलते फिरते किसी कोई भैया बनाए पड़े हो, क्रेडिट कार्ड है तुम्हारे पास, निकाल लो जितना चाहो। हाँ, उन्होंने तुम्हारी भाग्य में
1 पत्नी, 2 पत्नी, 3 पत्नी लिखी, दिल तो बच्चा है जी, किधर भी लग जाता है जी। हाँ, क्रेडिट कार्ड है भैया, निकाल लो जितना चाहो, बोले जाओ झूठ, बनाए जाओ बातें, कर लो मनमानी। तुम ऐसे बड़े सारे काम करते रहते हो। कोई हमें राखी बांधे तो मेरी बहन, जिसने मुझे दूध पिलाया वो मेरी मां, जिसके साथ हमने विवाह किया वो मेरी पत्नी। ये नैतिक रिश्ते हैं। अब हम रिश्तों में भी बड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो भैया क्रेडिट कार्ड है, निकल रहा है। चाहे रिश्तों की बात हो, संबंधों की बात हो, व्यापार की बात हो, नैतिकता जहां समाप्त हो रही, तुम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, ध्यान से समझना। परमात्मा ने तुम्हारी किस्मत की चीज तुम्हें दी है। अब तुम क्या करते हो, मैक्स निकाल लेते हो। होता क्या है उसके बाद, जब ज्यादा पैसे निकाल लिए जाए तो बैंक क्या करती है कि आपका सामान वामान बेचकर वसूल कर लेती है। अच्छा भैया, भगवान जी भी कम नहीं है, देते भी छप्पर फाड़ के हैं और लेते समय भी। तुम सब समझदार हो, है ना। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, लेने वाला भी भैया लेने समय भी वो कुछ नहीं सोचता। अब जब तुम अतिशय निकाल लेते हो, अब तुम कहोगे ये तो क्रेडिट निकालने वाली बात हो गई, जमा कैसे करते हैं? तो जमा तुम अपने पुण्य से करते हो। तुम तीर्थ जाते हो, तुम धर्म करते हो, तुम सत्कर्म करते हो, तुम पूजा करते हो, तुम पाठ करते हो। सबसे बड़ी बात भैया, तुम शिव महापुराण सुनते हो। तो इससे तुम्हारा क्रेडिट जमा हो रहा है। तुम जमा करते हो इतना, निकालते हो इतना। हाँ, क्या करते हो? जमा करते हो इतना सा, छोटा सा, और निकालते हो इतना। तो क्या होगा? आपके ऊपर लोन बढ़ गया। लोन बढ़ गया तो भैया ब्याज भी देना पड़ेगा। लोन लोगे तो ब्याज देना पड़ेगा ना, नहीं देना पड़ेगा? लोन लोगे तो ब्याज देना पड़ेगा, तुम ब्याज देते हो। अब होता यूं है कि भैया सैलरी का टाइम आया, बैंकर ने पहले अपना ब्याज काट लिया। तुम्हें लाख रुपए मिलने वाले थे, बैंकर ने 80,000 निकाल लिए, ब्याज व्याज सही, तब तुम्हारे 20,000 बचे। अब तुम कहते हो यार हम मेहनत तो बहुत करते हैं, मुझे फल नहीं मिलता। फल मिलता है भैया, तुम्हारा ब्याज कट रहा है। तुम्हारा जो फल नहीं मिलता वो मिल तो रहा है एक्चुअली, लेकिन नहीं मिल रहा। मिल रहा है किंतु नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्याज कट रहा है। तुम अपना अधिकतम जो तुम्हें पुण्य मिलने वाला है, तुम्हारे कर्मों का फल मिलने वाला है, तुम्हारे प्रयासों का फल मिलने वाला है, तुम्हारी उन्नति, प्रोन्नति, श्रेष्ठता, बेहतरी, तुम्हारे घर की बरकत, तुम्हारे जीवन में सुख, तुम्हें आपस में समझने वाले लोग, तुम्हारे परिवार में एकता, तुम्हारे आसपास में बहुत सारा प्रेम, ये सब मिलना तो था। सॉरी, हाँ, तुमने क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज किया है भैया, तो वो कट रहा है। इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल थोड़ा कम करो। नैतिकता खत्म हो रही है तुम्हारी। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनसे अगर पूछा जाए तो जाने कितनी लंबी संख्या बताएंगे, इतने सारे लोगों के साथ उनके प्रेम संबंध रहे। संख्या सुन के ही सामने वाले को बेहोशी आ जाए। तो बात पुरुषों की हो, चाहे महिलाओं की, लड़कियों की, चाहे स्त्रियों की, चाहे जिसकी भी बात हो, जो भी कार्मिक अकाउंट खराब कर रहा है, अपना जमा कम कर रहा है, निकाल ज्यादा रहा है, तो उसके ऊपर लोन हो रहा है भगवान के नाम का, ध्यान रखना। और वो सब निकाल लेगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर तुम्हारा विवाह नहीं चल रहा,
तुम्हारे आपस में झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारे विवाद हो रहे हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में सुख की कमी है, मन ठीक से नहीं लगता, तुम अशांत होते हो, तुम्हें बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, किसी को सिस्ट हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को गठान हो रही है, और जाने क्या 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 बीमारियां। ये सब तुमने ही पैदा किया है, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुलसी बाबा कहते हैं, काया से जे पातक होई, काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, काया से जे पातक होई, काया से पातक होई। काया माने तुम्हारे शरीर से जो पातक यानी पाप हो रहे हैं, अगर तुमने किया है तो छूटोगे नहीं। जो कि कर्मो प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, हो जस करही सो तस फल राखा, जो जस करही तो तस फल जाखा, हो जस करही सो तस फल राखा, जो जस कराही तो तस फल जाखा। जैसा कर रहे हो वैसा भरना पड़ रहा है, ध्यान से करो ना, ध्यान से संभाल कर रहो ना। अपना मूल्य, अपनी कीमत, अपनी श्रेष्ठता, अपना बल, अपनी कीमत घटाओ मत ना। कुछ भी कर रहे हो तुम, सत्य मानो, वो सब कहना मुश्किल है जो तुम कर रहे हो। फिर भी तुम कैसे हिम्मत लाते हो ये बात कहने की कि मैं बड़ा अच्छा हूं, मेरे साथ फिर भी खराब हो रहा है। नो योर सेल्फ। हाँ, व्हाट आई एम सेइंग, नो योर सेल्फ। जानो ना खुद को, समझो ना खुद को। पंचामृत में चंदन मिलाकर बाबा शिव को स्नान कराने से इस प्रकार के सब पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। क्या कह रहा हूं? पंचामृत में इस लाल चंदन या सफेद चंदन मिलाकर चढ़ाने से इस प्रकार के सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। किस प्रकार के? जो तुम शरीर से करते हो। मेरा बस चले ना तो ये ओयो ओयो वाले होटल तो हम कतई बंद करा दें कहीं से। कुछ अगर व्यवस्था हमें पता चल जाए कैसे होता है तो कदाचित तत्काल सब समाप्त करा दें। खैर, आपकी नैतिकता आपका बल है। अगर तुम शिव भक्त हो तो ध्यान रखना, तुम्हारी नैतिकता तुम्हें बलवान बनाएगी, तुम्हें श्रेष्ठ करेगी। नाम शंभु काले तेरो, नाम शंभु काले तेरो, नाम शंभु काले तेरा हो, पुण्य कर्म भी करते रहो, पुण्य कर्म भी करते रहो, नाम शंभु का लेते रहो, नाम शंभु का लेते रहो, पुण्य कर्म भी करते रहो, पुण्य कर्म भी करते रहो, नाथ सुनता रहेगा तुम्हारा,
तुम्हारी। तुम रटते रहो, तुम जपते रहो, तुम रटते रहो, तुम जपते रहो। नाम शंभू का लेते रहो, नाम शंभो का लेते रहो, नाम शंभू का लेते रहो। नाम शंभो का लेते रहो। पुण्य कर्म भी करते रहो, पुण्य कर्म भी करते रहो। नाम शंभू का लेते रहो। नाम शंभो का लेते रहो। ये माना कि तुमसे हुए पापो भारी, ये माना कि तुमसे हुए पाप भारी। माना कि तुमसे हुए पापो भारी। ये माना कि तुमसे हुए पाप भारी। माँ बाहे संग में है मैया हमारी, बाबा है संग में है मैया हमारी। करुणा के सागर है, करुणा के सागर, ममता मई संग जपते रहो, कहते रहो, नाम शंभू का लेते रहो। नाम शंभो का लेते रहो। वो तो मैया है ममता मई, वो तो ओ मैया है ममता मई। तुम कहते रहो, जपते रहो, जपते रहो। अपनी कहो तो तुम कहते रहो, कहते रहो। नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। हाँ हाँ कहते रहो, कहते रहो। नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। हम शंभू कहो, नाम शंभो कहो। पुण्य करते रहो, पुण्य करते रहो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय।
लेते रहो और पुण्य कर्म करते रहो। उनका नाम मत भूलना और ध्यान रखना, बाबा में दया करुणा के साथ ममता है। बाबा के पास दया है, बहुत सारा करुणा है, साथ में ममता है। बाबा और मैया दोनों है ना। तुम्हें तो क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी भक्ति भाव करना है, तुम्हें तो सिर्फ उनका नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण मात्रेनो जन्म संसार वंदना, दुनिया भर के पाप ताप सब समाप्त हो जाएंगे। और ये कलिकाल अगर पाप कर्मों की भी गति को बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ सत्कर्म का फल भी कई गुना बढ़ा रहा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता में कई कई सौ हजार साल तपस्या करनी पड़ती थी। आज कलयुग में तो कहते हैं भैया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग तो केवल नाम स्मरण मात्र से। बाबा का नाम तो लो तुम पूरी श्रद्धा से, पूरे भरोसे के साथ, पूरी यकीन के साथ बाबा को स्मरण तो करो सही, बुलाओ तो सही। तुम्हारे बुलाने का तरीका ठीक नहीं है। इस व्यास मन से कह रहा हूं, ध्यान से समझना। मत बुलाओ तुम खुशी में। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। ये सही है। पर इस छंद को परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी ने सरल कर दिया। इस छंद को आपके पक्ष में ले जाकर खड़ा कर दिया। वो कहते कोई बात नहीं, सुख में नहीं कर पाते कोई बात नहीं, भगवान चाहता है कि उसके बच्चे सुखी रहें, बाबा चाहता है कि उसके बच्चे आनंद से रहे, बाबा की परम इच्छा है कि उसके बच्चे बहुत आनंद करें। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं। शंकराचार्य जी लिखते हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अपराध परंपरा परम। क्या कह रहे हैं? अपराध परम परा परम। बोले भैया परंपरा है हमारी अपराध करना, गलती करना। हाँ, मेरे बाबा पर बाबा जाने कितने कितने पीछे सब पूर्वज करते थे, हम भी करेंगे। और भाई इतना ही नहीं, आगे भी हमारे बच्चे करेंगे। ये मेरी परंपरा है, परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा भजन है, उसकी एक लाइन बड़ी प्यारी लगती है मुझे। हमारा वादा था पाप करना, तुम्हारा वादा था पाप हरना। क्या? हमारा वादा था पाप करना, तुम्हारा वादा था पाप हरना। हम अपने वादे पर चल रहे हैं, तुम अपने वादे से हट रहे हो। हाँ, हम तो चल रहे, हम तो खूब पाप कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम। आपसे कहा था करेंगे तो कर रहे, हम तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। आप अपना वादा भूल रहे हो भाई। तो शंकराचार्य जी ने हर बार युद्ध किया है भक्तों के लिए, तुम्हारे पक्ष में बात कही है कि तुमसे पाप हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, पाप हो रहे हैं कोई बात नहीं। यदि इतना ही नहीं, तुम सुख में सुमिरन नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं।
हमारा वादा था पाप करना, हम कर रहे हैं। भगवान शिव के लिए लिखा है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। हाँ? अति क्रॉस कर दी। क्या कह रहे हैं? पापो हम तो पापी हैं, पापो हम पाप कर्मा हम, मेरे कर्म में भी पाप है। और फिर पापात्मा पाप संभव, मेरी आत्मा से लेकर बुद्धि विवेक चित्त सब पापी है। और फिर पापात्मा पाप संभवो, फिर आगे क्या कह रहे हैं? कहते त्राहि माम पार्वती नाथ, हाँ, सर्व पाप हरो भव। ऐ त्राहि माम, मेरे नाथ, मेरे पार्वती के नाथ, सब पाप हर लो। हाँ, तुम दुख में ही सही एक बार दुखी होकर स्मरण तो करो, गलती मत बताने लगना जाकर के मैंने क्या ही किया है, वैसे कोई अपराध नहीं हुआ, भगवान पता नहीं मेरे पीछे काहे पर आए, ये सब मत कहना मैं पापी हूं। एक्सेप्टेंस रखना। क्या कहोगे? बाबा मैं तो पाप करने वाला हूं, बाबा मैं तो पाप करता हूं। क्या कहना? बाबा मैं तो पाप करने वाला हूं, बाबा मैं तो पाप करता हूं। फिर भी मुझे है यकीन मेरे नाथ के चरणारविंद में, बाबा तो पाप हर है, शंभू तो पाप हर है, ओ भोला पाप हर है हमारा। सब पाप हरेगा ना, उसका नाम है। हम लोग कहते हैं ना, हर 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 महादेव। क्या कहते हैं? हरो पाप हरो, माने भक्त बनना। हम में तुम में बस फर्क यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हाँ, तुम नर बनना, नारायण मत बनने लगना भाई। तुम में से बड़े महापुरुष लोग हैं तत्काल नारायण बनते हैं। मेरे पास आकर जाने कितने लोग ऐसा कहते हैं, सत्य मानना। मैं थोड़ा आंखें बचाऊं तो कुछ लोगों की हंसी निकल जाएगी। पता क्या कहते हैं? गुरुजी कभी कुछ नहीं किया हमने, सच मानिए कोई गलती नहीं की हमने, फिर भी बहुत तकलीफ में हूं मैं, क्या बताऊं, कैसे कहूं। फिर मुझे लगता है मैं भी कैसे कहूं, मुझे सब दिख रहा है। कौन सुनेगा तुम्हारी ये बातें? कौन सुनेगा? किसे सुनाओ? इसलिए चुप रह जाओ, शांत रहना। मौनम स्वीकार लक्षणम, मान लेना कि यहां गलतियां हुई हैं तुमसे। तुम संभाल लेना खुद को मेरे बच्चों। शिव भक्त हो तुम कौन हो? तुम शिव भक्त हो। तुम्हारी पहली पहचान यह है कि तुम्हें स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तुम स्वीकार करना जानते हो, तुम स्वीकृति को संभाल सकते हो, तुम्हारे अंदर स्वीकृति है, तुम एक्सेप्टेंस है तुम्हारे अंदर। तो सबसे पहले यह मानना कि तुमसे गलतियां हो रही हैं। तुम यह मत समझना कि कोई सामने वाला जान नहीं पाता। हो सकता है चलो मेरे जैसा कोई नहीं होगा सामने आपके कभी, फिर भी बाबा के सामने जब मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, बिलपत्र रखना, पुष्प रखना, तो हाथ रख करके दाहिना और उस पर बायां हाथ रख करके सर रख देना। क्या बोलना? पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभवो त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव।
बाबा एक करुणा के सागर, बड़ी गलतियां की है, बहुत बहुत अपराध किए हैं, नित्य हर पल हर क्षण अपराध किए हैं, क्षमा करना, माफ करना। ये मत कहने लगना, अज्ञानतावश भी ये मत कहना। तुम अज्ञानी हो तो भी मत कहना, तुम ज्ञानी हो तो भी मत कहना, तुम श्रेष्ठ हो तो भी मत कहना, तुम अपने आप को बहुत महामहोपाध्याय समझते हो ना तो भी मत कहना। शिव भक्तों थाम लो, समझ जाना, मत कहना ऐसा कभी। क्यों नहीं कहना? क्योंकि तुम एक और पाप कर बैठोगे। क्यों पाप कैसे कर बैठोगे? पाप ऐसे कर बैठोगे मेरे महापुरुषों, क्योंकि झूठ बोलना भी पाप है। बचपन में हम पढ़ते थे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे शाप है, आगे नहीं कहूंगा। आप जानते हैं, है ना? सत्य बोलना, सत्य भगवान है, सत्य धर्म है। सत्य धर्म है, सत्य बोलना। क्योंकि धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगमो निगमो पुराणो बखाना। आगम निगम पुराणे बखाना, धर्मो न दूसर सत्य समाना, मैं आपके चरणों में हूं और मेरे लायक, मेरे अनुकूल जो हो वही करना मेरे नाथ, ऐसी प्रार्थना करें। सत्य बोलना, सत्य कहना और वास्तविकता को मानना और स्वीकार कर लेना। जब मंदिर जाना तो किसी और को कहना या न कहना, मेरे नाथ को जरूर कहना। और एक बात बताऊं, जिस दिन तुम्हें अपना भान होगा, जिस दिन लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, जिस दिन सत्य में तुम्हें तुम्हारी हस्ती का पता लगेगा, तुम्हें सत्य मानना, यकीन मानना, कम से कम घंटों तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। घंटों तक तुम अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। अगर सत्य में तुमने आईना देख लिया तो, अगर तुमने सच में अपने कॉलर को अच्छी तरीके से देखने की क्षमता रखते हो, तो तुम स्वीकार करने के बाद घंटों खुद को नहीं पहचान पाओगे, तुम हैरान रह जाओगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, तुम्हें एक बार स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे सारे के सारे बिगड़े काम बन सकते हैं। गौर से सुनना, तुम्हारे सारे के सारे बिगड़े काम बन सकते हैं। सुबह उठकर बिस्तर से उठते ही ये काम जरूर करना। पहले तो मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन का दर्शन कराया, अब तुम्हें वो समाधान बता रहा हूं जिससे तुम ठीक हो सकते हो।
सुबह बिस्तर से उठकर ये काम कर लेना, तुम्हारे सारे के सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। बिस्तर से उठते ही ये काम करना। तुम्हारे काम नहीं बनते हो, तुम्हारे काम रुक जाते हो, हर जगह तुम्हें अवरोध लगता हो, तुम बहुत परेशान हो, बहुत कोशिशें कर रहे हो, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी तुम्हारी असफलता तुम्हारा दामन नहीं छोड़ रही है, तुम्हारे घर में बरकत नहीं है और तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हो, तो भैया ध्यान से सुनना, सुबह उठते ही बिस्तर से उठकर ये काम कर लेना, आपका काम हो जाएगा। सुबह बिस्तर से उठकर के ये काम कर लेना, तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी, तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आएगी और तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा जो तुम पाना चाहते हो। ध्यान से सुनना, आपके सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे, आपके जीवन का अवरोध समाप्त हो जाएगा, आपकी लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रात्रि में जब सोते हो तो तुम्हारे आसपास में परालौकिक शक्तियां तुम्हारा पहरा दे रही होती हैं। तुम्हारे एक एक रोम छिद्र में बैठा हुआ एक एक देवता जागृत हो रहा है। फिर से तुम्हारा जीवन एक नए सिरे से प्रारंभ होता है। प्रातः कितना भी तुम थके हो, कितना भी तुम अशांत हो, कितना भी अस्त व्यस्त हो, लेकिन रात्रि में सोने के बाद जब तुम सुबह उठते हो तो फ्रेश होते हो, बेहतरीन लगते हो, परफेक्ट लगते हो। सुबह की एनर्जी दुनिया में सबसे अलग एनर्जी है। जितने भी पूजा पाठ ध्यान मेडिटेशन अच्छे कामों के लिए आपको बताया गया, सुबह प्रातः का कहा जाता है, प्रातः करिए। प्रातः उठकर जो मैं नियम बता रहा हूं ये करने से तुम्हारी नाकामी तुमसे दूर हो जाएगी। भगवान राम भी करते थे भाई, हम और आप करेंगे तो क्या बुरा है। रामायण कहती है, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, नावहि माता, माते पिता ही गुरु नावहि माता, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातो पितई गुरु नावहि माता, अपने माँ बाप को और अपने गुरु को प्रणाम करना, चाहे मन ही मन कर लेना। मन ही गुरु ही प्रणाम, मन ही मनु कीना, गुरु ही प्रणाम नहीं मन, चाहे मन में ही सही भैया, लेकिन तुम प्रणाम जरूर करना। नियम ये नहीं है, ये तो उसकी भूमिका है। तुम्हारी नाकामी दूर करने के लिए देखो, आशीर्वाद तो तुम्हें चाहिए, आशीर्वाद तो तुम्हें लेना चाहिए। आशीर्वाद से तो श्रेष्ठता बढ़ती है जीवन में। प्रातः उठकर तुम्हारे माँ बाप और गुरु को अपने मन ही मन हो सके, अगर संभव नहीं है सामने तो मन में ही सही एक बार प्रणाम करना। आंख मत खोलना, आंख खोलने के पहले पहली वाली लाइन जो ऊपर की तरफ होती है दोनों हाथों में, उनको आपस में जोड़कर अपने सामने रख लेना और एक श्लोक है, इसे पाठ करना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा बोलना, ऐसा बोलकर अपने हाथों के खूब अच्छे तरीके से दर्शन करना। दर्शन में तुम भूल जाते हो एक बात कि हाथों का दर्शन कर रहे हो, ऐसे करके हट गए। अरे भाई नहीं नहीं, रुक जाओ। तुम्हारे हाथों में कर्म है, तुम्हारे हाथों में भाग्य है, तुम्हारे हाथों में प्रारब्ध है, तुम्हारे हाथों में फ्यूचर लिखा है, तुम्हारे हाथों में तुम्हारा कर्म भूतकाल लिखा है, तुम्हारे हाथों में श्रेष्ठता लिखी है, दिव्यता लिखी है, तुम्हारे हाथों में तुम्हारी आयु लिखी है, तुम्हारे हाथों में भैया तुम्हारी किस्मत लिखी है, तुम्हारे हाथों में तुम्हारा सुनहरा भविष्य लिखा है। उसे देखना। क्या देखना? रेखाओं को देखना।
दर्शन करना बड़ा दिव्यता से, थोड़ा मुस्कुराना। दर्शन करने का मतलब केवल हाथ नहीं देख लेना। हाथों में क्या देखना? देखने का नजरिया चाहिए बबुआ, ध्यान रखना। क्या देखना है? हाथों की लकीरों को देखना, लकीरों की गहराई में थोड़ा दर्शन करने की कोशिश करना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्मा कौन है जो लिख रहे हैं? सरस्वती कौन है जो तुम्हें वो बुद्धि दे रही है कि तुम अच्छा काम करो, तुम बेहतर इंसान बनो, तुम अभी ही सही ये दर्शन करो। ये बुद्धि भी तो वो सरस्वती ही दे रही है। सरस्वती केवल विद्या मतलब तुम्हारे वो काखा अंगा वाली विद्या नहीं देती। सारी विद्याएं, तुम्हारी बातचीत करने का ढंग, तुम्हारी चैतन्यता, तुम्हारी दिव्यता और जो भी तुम्हारे अंदर ज्ञान है वो सब सरस्वती ने दिया है। तुम्हारा बोलने चालने का ढंग, तरीका, चलना उठना बैठना, जो भी तुम काम कर रहे हो, कपड़े पहनने की विधि भी भैया वो बुद्धि विवेक से तो आ रही है। सब विवेक से सरस्वती दे रही हैं। तुम्हारा ड्रेसअप सेंस, तुम्हारा प्रेजेंटेशन अब ज्यादा समझ में आने लगा। अच्छा, ये भाषा ही ऐसी है। हिंदी भैया कहाँ समझ आती है, अंग्रेजी समझ आती है। तुम्हारा ड्रेसअप सेंस, हाँ, तुम्हारी भाषा शैली, तुम्हारा प्रेजेंटेशन, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट वॉज टोटल। जो भी तुम कर रहे हो वो सब सरस्वती देख रही है। और ये सब करके तुम क्या चाहते हो? तुम लक्ष्मी चाहते हो, इसलिए सबसे पहले उसी की बात कही है। हाँ, कराग्रे वशते लक्ष्मी, धन चाहिए हमको, आएगा कैसे? कर मध्य सरस्वती, बुद्धि विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, अच्छा चिंतन करो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, अच्छा बन के कोशिश करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, सरस्वती की कृपा होगी। फिर क्या होगा? करमूले स्तुतो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी अच्छा लिखना शुरू करेंगे। ब्रह्मा जी बढ़िया बढ़िया बातें लिखेंगे तुम्हारी भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में, लक में, फ्यूचर में तुम्हारे। तो तुम क्या करना? सुबह सबसे पहले उठकर हाथ जोड़ना, आंखें मत खोलना। सुबह उठते ही हाथ जोड़कर प्रणाम करना, मुस्कुराना, रेखाओं को जोड़ना और बस आंखें खोलकर देखना। वाह, जय हो। ये श्लोक नहीं आता? लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा जी, प्रणाम करता हूं, मेरे हाथ में सब अच्छा है, जय हो। करके देखो। 1 महीना तब होगा जब तुम नहीं होगे, चेंज हो चुके होगे। भरोसा रखो इस बात पर। कितने? 20 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है, ध्यान रखना। अगर तुम ये उपाय करते हो तो तुम्हें कहना पड़ेगा, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। अगर तुम इसको पूरे विधि से करते हो, पूरे विधान से करते हो, पूरे मन से करते हो, तो यकीन मानना शिव भक्तों, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तत्काल शुरू हो जाएगा। और भैया महीना तब पूरा होगा जब सब ठीक हो चुका होगा। बहुत सारे लोग उपवास के दिन बड़े आनंदित हो जाते हैं। जब कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो आज कोई पर्व है, आज कोई श्रेष्ठ दिन है और उसे खूब अच्छी तरीके से खा पी के मनाना है। कूटू के आटा की पकौड़ी, सिंघाड़े के आटे की रोटी या बढ़िया कचौड़ियाँ, और उस कचौड़ी में अगर थोड़ा सा आलू और धनिया मिर्चा मिलाकर भर दिया जाए अंदर, वाह, थोड़ा
थोड़ा करारी सीखी जाए और इसको तलने में देशी घी हो। व्रत में देशी घी ही खाना चाहिए। बादाम का हलवा, काजू और पोस्ते की खीर, कदाचित मखाने की भी चल सकती है समटाइम। चाय ग्लास में थोड़ी ज्यादा मात्रा में दूध में ही पत्ती लगाकर, मूंगफली के दाने हल्का सेंधा नमक डालकर, बीच में आलू थोड़ी करारी भूंजी जाए, अगर थोड़ा खड़ा मिर्च बीच से काट कर उसके दाने निकाल कर डाले जाएं उसके ऊपर। इन सबके साथ साबूदाना की खिचड़ी और खीर चल सकती है। दही की लस्सी, मीठा दूध, जूस, फ्रूट सैलड इत्यादि। इन सब के बाद अगर थोड़ा व्रत लंबा हो और मन थोड़ा अस्त व्यस्त हो तो सब्जी भी बन सकती है और कूटू के आटे में और सिंघाड़े के आटे में आलू मिलाकर रोटियां बन जाती हैं बड़ी अच्छी। अरे भैया, व्रत है कि पार्टी? हाँ, मेनू पे मेनू चल रहा है। व्रत भोजन के लिए नहीं, व्रत भक्ति के लिए होता है। व्रत शारीरिक सुख के लिए नहीं, आत्मिक प्रसन्नता के लिए होता है। उपवास तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने की एक पद्धति का नाम है। उपवास भगवत भजन, भगवत चर्चा और भक्ति भाव से वो दिवस निकालने का एक उपक्रम है। उपवास, व्रत भगवान के साथ सामंजस्य बिठाना, संवाद स्थापित करना और इनके इन प्रकार परमात्मा में अपना मन लगाने की एक पद्धति का नाम है। उपवास, व्रत अपनी आत्मिक शक्ति का आंकलन का एक सूत्र है। व्रत, उपवास आपके जीवनोपयोगी वस्तुओं में और वृद्धि करने के लिए, सुख और आनंद का अवलोकन करने के लिए, आनंद रूपी घन स्वरूपण वो परमात्मा शिव का दर्शन करने के लिए व्रत एक माध्यम है। जब आप भोजन अधिक करते हैं तो आपको आलस्य आता है। जब आप भोजन सामान्य करते हैं तो आप चैतन्य रहते हैं। भोजन आप और ज्यादा कम करते हैं तो आपकी चैतन्यता और आपकी स्फूर्ति बढ़ती है। बड़ा कम लोग ये जानते हैं कि खाने से कभी भी कमजोरी नहीं आती। खाना नहीं खाने से कमजोरी नहीं आती। कमजोरी कैसे आती है? कमजोरी आती तुम्हारे सोचने से, मैंने कुछ खाया नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया, 1 बज गया, 12 बज गया, कुछ नहीं खाया, आज कुछ नहीं खाया मैंने। सोचना है तुम्हारी कमजोरी। तुम में से कम लोग जानते हैं, दुनिया के एक सबसे बड़े आलसी व्यक्ति का नाम बता रहा हूं तुम्हें। विश्व के सबसे बड़े आलसी व्यक्ति का नाम है शेर। हां, विश्व के सबसे बड़े आलसी व्यक्ति का नाम है शेर। 1 महीने तक भोजन नहीं करता, पड़ा रहता है। अरे कौन जाएगा, हटाओ। और आराम कर रहा हो तो बगल से कोई निकल जाए तो भी अच्छे आंखें खोलेगा, अच्छा जा रहा, जाओ, कोई बात नहीं। बिल्कुल बगल से कोई चीज निकल रही है, आंखें खोला, मुस्कुराया, अच्छा तुम ठीक, निकल जाओ। 1 महीने बाद जब उठता है ना तो ये नहीं सोचता कि मैं भूखा हूं, 1 महीने से गिर पड़ूंगा का, हाँ चक्कर आ रहा हमको, हाँ अरे कुछ दिखाई का ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचता है। 1 महीने बाद जब उठता है तो शेर उठता है, कौन है सामने? अपने से 4-4 गुने ज्यादा बड़े जानवर को दौड़ाकर नोच कर खा जाता है। नहीं खाने से कमजोरी आती है, शेर को नहीं आती।
हाँ, सोच में कमजोरी है, खाने में नहीं। नहीं, खाने में कमजोरी नहीं आती, सोच में कमजोरी आती है तुम्हारे। शेर जब 1 महीने बाद उठता है तो शेर उठता है और दौड़ाकर नोच कर खा जाता है, नोच कर। कमजोर व्यक्ति की तरह नहीं, टूट नहीं रही रोटी, कट नहीं रहा, 4 दिन से खाना नहीं खाया ना, इसलिए ऐसा नहीं लगता उसको। उसे लगता है मैं शेर हूं। कितना ही भागने वाला तेज आदमी आ जाए, कोई भी प्राणी हो शेर के सामने, उसे खाना है तो खाना है, नो इफ नो बट। तुम्हारी तरह नहीं भैया, खाना खा के बैठे हैं, हम तो पिज्जा खाएंगे, हम तो बर्गर खाएंगे, हम तो चाउमीन को भैया खूब खूब चबाएंगे, हम तो पिज्जा खाएंगे। ऐसा नहीं करते। शेर कहता है मास दिवस लंघन करूं और भोजन करूं तो मांस, ऐ शियार पागल भया, कहीं सिंह चरत है घास। 1 महीने तक नहीं खाएगा, खाएगा तो मांस ही खाएगा, और उसी तरीके से खाएगा, वैसे ही उठेगा और शेर की तरह उठेगा, शेर की तरह शिकार करेगा और खाकर फिर सो जाएगा। ये तुम्हारी चिंतन की व्यवस्था है। तुम जब व्रत करते हो तो तुम रोज से ज्यादा खा लेते हो। नहीं 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 नहीं, गलत बात है। आपको उस दिन सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितने में तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे, जीवन को असुरक्षा ना हो, तुम्हारी जीवनी को असुरक्षा ना हो, तुम्हारी दिनचर्या में कोई बाधा न पड़ने पाए, उतना खाइए। खाने के लिए व्रत मत करिए, व्रत के लिए खाइए। और मात्रा, एक व्रती को 1 मुट्ठी से ज्यादा एक टाइम पर खाना ही नहीं चाहिए। क्या? हाँ, एक व्रती को 1 मुट्ठी से ज्यादा कोई भी वस्तु एक बार में नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं एक बार में 1 मुट्ठी से ज्यादा खाने के बाद आप व्रते नहीं होते भैया, चरते होते। जैसे गाय भैंस चर रही होती ना, वैसे ही आप चर रहे होते, व्रत नहीं कर रहे होते। तो तुम इस बार चरते मत होना, व्रते होना, व्रत करना इस बार, जब करना इस बार व्रत करना, चरत मत करना। हमारे यहाँ गाय भैंस चरती हैं। वैसे खैर वेद के लिए भी कहा जाता है, चरे रेती चरे रेती चरे रेती चरे धाम, वेद का सूत्र है। वही घास गाय खाती है तो जीवनोपयोगी दूध देती है, वही घास घोड़ा खाता है तो वो गोबर करता है। अंतर है। आप जो भी कुछ ले रहे हैं वो किस भाव से ले रहे हैं, उस दिन तुम्हें वो प्रसाद मिल रहा है। उस दिन तुम जो खाते हो वो प्रसाद के रूप में खाते हो, भोजन की तरह नहीं खाते। और भैया प्रसाद तो कोई ही तुम्हें डलिया में और थाली में और लोटे में और कटोरे में देता होगा। प्रसाद हाथ में लिया जाता है, जितना हाथ में आ जाए, जितना एक बार मुट्ठी में आ जाए, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। व्रत में आप प्रसाद खा रहे हैं, इसलिए भगवत कृपा समझो, भगवत अनुसंधान समझो, ईश्वर की व्यवस्था समझो, तो आप जीत जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, व्रत में अन्न क्यों नहीं खाया जाता पता है आपको? व्रत में अन्न क्यों नहीं खाते?
ऐसी अन्न में क्या प्रॉब्लम है? अन्न तो देवता है, अन्न तो दान किया जाता है। अन्नदान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। अन्न जीवन को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। हाँ, अन्न देवता है, अन्नदान की श्रेष्ठ वस्तु है। अन्न जीवन के रक्षणार्थ सबसे उपयोगी वस्तु है। और अन्न तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु भी है। फिर भी अनाज क्यों नहीं खाते व्रत में? ऐसी क्या बात है? ऐसी क्या चीज होती है अन्न में जिसे खाने से तुम्हारा व्रत खंडित हो जाता है? और ऐसा कोई भी अन्न नहीं खाते जिसमें हल चलाया गया हो। क्यों नहीं खाते? अन्न खाने से आपका व्रत क्यों खंडित हो जाता है? अन्न आपके मुंह में गया नहीं कि आपका व्रत खंडित हुआ नहीं। इसके पीछे बड़ा भारी सूत्र है। पहला आपको वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं, फिर आपको आध्यात्मिक तथ्य बताऊंगा। पहला वैज्ञानिक तथ्य समझिए। किसी भी प्रकार का अनाज आपके शरीर में जाते ही आपके प्रत्येक रोम छिद्र को अशुद्ध कर देता है। क्या करता है? जाते ही तत्काल। अनाज का काम है सबसे ज्यादा मलमूत्र को आपके पूरे के पूरे शरीर में प्रवाहित कर देना। रक्त ही नहीं, ध्यान समझना, तुम्हारे शरीर के रोम छिद्रों में जो पसीना है ना, उसकी दुर्गंधी तुम्हारी नासिका, तुम्हारे कर्ण से जो भी कुछ डस्ट निकल रही है, जो भी चीजें निकलती हैं, उसकी दुर्गंधी, आपके सुबह प्रातः काल मुख की दुर्गंधी, ये सब तुम्हारे मलमूत्र जैसी दुर्गंधियों से समकक्ष है। क्यों? क्योंकि वही अनाज सारे के सारे रोम छिद्रों में, सारी के सारी आपकी इंद्रियों में, सारे के सारे आपके शरीर के द्वार में, चाहे वो नाक हो, कान हो, मुंह हो, कोई भी आपका शरीर का द्वार हो, हर जगह आपके दुर्गंधी दायक मलमूत्र का विसर्जन करना शुरू कर देता है। तो आप सबसे पहले अशुद्ध हो जाते हैं जैसे ही आप अनाज खाते हैं। और अनाज क्योंकि तामसिक चीजों को जन्म देता है। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम, क्रोध, ये 7 चीजों को जन्म देता है अनाज। इसी वजह से भगवान शिव के ऊपर सप्तनजा चढ़ाया जाता है। ये 7 चीजों के विकारों को समाप्त करने के लिए भगवान शिव के ऊपर 7 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव के ऊपर 7 प्रकार के अनाज अगर आप चढ़ाते हो तो आपके जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं जो नहीं मिलेगा। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, 7 प्रकार का अनाज बाबा शिव पे आप चढ़ाते हो तो सब ठीक हो जाएगा। 7 प्रकार का अनाज भगवान शिव पर चढ़ाते ही, और इन 7 प्रकार के अनाजों में अरहर कभी नहीं चढ़ाई जाती। 7 प्रकार के अनाज भगवान शिव पर चढ़ाओ, तुम्हारा रोग, तुम्हारा दोष, तुम्हारी कुंडली के दोष, तुम्हारे ऊपर के दोष, जितनी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, संकट, मुसीबत, सब समाप्त हो जाएंगे। अनाज इसलिए दान दिया जाता है, दान देने से तुम्हारे दोष समाप्त होते हैं, और भोजन करने से तुम्हारा शरीर जो अन्नमय कोश है, तुम्हारा शरीर जो है वो उसको पता है क्या कहते हैं? अन्नमय कोश। तुम्हारा शरीर घटना या बढ़ना, तुम्हें दुबला होना या तुम्हारा मोटा होना, अन्न के ऊपर आधारित है। अनाज तुम्हें मोटा और पतला बनाता है। शरीर में मज्जा, रक्त, रुधिर और हड्डियां, ये सब तुम्हारा अनाज निर्मित कर रहा है। अनाज अंदर जाते ही जब भी किसी भी चीज का निर्माण होता है तो उसे संसर्ग कहा जाता है। संसर्ग हमेशा 2 चीजों के सम्मिश्रण से बनता है, और वो
व्रत के लिए बहुत उचित नहीं माना जाता। एक और खास बात, अनाज जब तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है तो देखो अशुद्धि तो बढ़ाता है, आपके सारे के सारे रोम छिद्र, सारे के सारे तुम्हारे द्वार और तुम्हारे अंदर तक की अशुद्धता को तो बढ़ाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे तुम्हें बहुत ध्यान देना चाहिए, अन्न ही है जो तुम्हारे विवेक को वास्तविकता और वास्तविक गति में चलने नहीं देता। नहीं समझ आया? ज्यादा खाना खा लो, पता चल जाएगा। ज्यादा खाना खाओ, थोड़ी देर बाद ज्यादा खाना खाओगे नींद आएगी। ज्यादा खाना खाते ही तुम्हारा मन मस्तिष्क और तुम्हारा विवेक धीरे 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 अपनी गति कम करेगा और तुम सो जाओगे। तुम सो तभी पाते हो, अब इसको उल्टी तरीके से देखना, तुम सो तभी पाते हो जब तुम्हारा विवेक कम चलता है। विवेक चलता रहेगा तो तुम्हें कितनी भी नींद आ रही हो तुम सो नहीं पाओगे। ध्यान रखना, तुम्हारे विवेक में, तुम्हारे दिमाग में कुछ टेंशन लग रही हो, तुम सो नहीं पाओगे, कितनी नींद में हो। सो कर जग जाओगे। अगर तुम टेंशन में हो तो तुम्हारा विवेक अगर चल रहा है तो नहीं सो पाओगे। अनाज विवेक को चलाना बंद कर देता है, स्थिर कर देता है, स्पीड कम कर देता है, तुम सो जाते हो। तो व्रत में विवेक और स्पष्ट चलना चाहिए और तेज चलना चाहिए, गति बढ़ जानी चाहिए। इसलिए अनाज ही है जो 7,944 प्रकार के रोगों को तत्काल जन्म देता है। क्या करता है? हाँ, रोगों को जन्म देता है। व्रत नहीं चाहता ये। अन्न ही है जो तुम्हें मृत्यु से सबसे जल्दी मिलाना चाहता है। व्रत ये नहीं चाहता। अन्न ही है जो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर के अंदर दबाने की कोशिश करता है, जो व्रत नहीं चाहता, तुम्हें प्रफुल्लित करता है अंदर से। व्रत अन्न बाधक है तुम्हें भगवान से मिलाने का, जो कि अनाज खुद एक भगवान है। व्रत साधन है भगवान से मिलाने का। अन्न बाधक है, व्रत साधक है, साधन है उस परमात्मा से, शिव से मिलाने का। सारी पूजाओं में भगवान शिव की ऐसी पूजा है जिसमें 7 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं, कच्चे अनाज। इसी वजह से भगवान शिव अनाज रूपी देवता को अपने ऊपर चढ़ने वाली सामग्री बना लेते हैं। ये भगवान शिव की महिमा है। तो शिव भक्तों के लिए ये बात बहुत खास है। अन्न से मिलने वाले जितने भी प्रकार के तुम्हें दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं भगवान शिव पर 7 प्रकार के अनाज चढ़ाने से। अब इतने प्रकार के दोष हैं तो क्या अन्न नहीं खाना चाहिए? नहीं, अन्न खाना चाहिए। केवल व्रत में अनाज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत में इन सब चीजों से आपको भिन्न रहना होता है। उपवास बोलते हैं, जो जिस जगह तुम रोज वास कर रहे हो, व्रत में तुम्हें अलग वास करना चाहिए, अलग जीवन जीना चाहिए। इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। अनाज खाने में दोष लगता है। नित्य अनाज खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अन्न में कोश है तुम्हारा शरीर, इसको भी तो पुष्टता चाहिए, इसमें शक्ति भी तो चाहिए। मलमूत्र का त्याग होगा ठीक है, लेकिन एनर्जी और शक्ति और बल और ताकत, रक्त का प्रवाह, संचार, ये सब भी तो अन्न ही बढ़ाता है। विवेक थोड़ा कम स्पीड में चलता है, लेकिन चलता तो है ना। पूरी गति से जब चलने लगेगा ना तो तुम संभाल भी तो नहीं पाओगे। उतना हार्स पावर का इंजन तुम्हारी ये गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी चला पाएगी क्या? संभाल पाएगी क्या? तो उस गति को बरकरार रखने के लिए भी अन्न खाने की जरूरत है। अन्न में जहां कभी कदार व्रत करके उस साइकिल को ब्रेक करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए आपको सोमवार हफ्ते में एक बार कर लेना चाहिए। महीने में 2 व्रत करना है तो प्रदोष कर लेना चाहिए। व्रत करने से आपके जीवन में बहुत सारी चीजें
सुरक्षित हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं। वैज्ञानिक तौर पर समझें तो शरीर आपका संतुलित रहता है। आध्यात्मिक रूप से समझें तो आपका पुण्य बढ़ता है, आपका जीवन श्रेष्ठ होता है। दोनों ही तरह में बराबर फल मिल रहा है। तुम तो शिव भक्त हो, तुम्हें तो और कुछ जानना बहुत खास जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा जानने की जरूरत यह है कि तुम भगवान शिव के प्रति अपना कनेक्शन मजबूत बनाकर रखो। तुम्हें सबसे ज़्यादा जानने की अगर जरूरत है, तुम्हें सबसे ज़्यादा जानने की अगर कोई चीज़ की आवश्यकता है तो वो अब बता रहा हूं। रसोई में भूल कर भी ना करें ये काम। क्या? रसोई में भूल कर भी ना करें कभी ये काम। अगर ये काम तुम रसोई के अंदर कर रहे हो तो सत्य मानना, तुम्हारे जीवन में तुम सोच भी नहीं सकते कि संकट किस रूप में आएंगे। संकटों का आवाहन है, मुसीबतों का एक आक्रमण है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे जीवन में असुविधाओं का अंबार बढ़ सकता है अगर आप ये कर रहे हो। आपको सावधान कर रहा हूं, किचन में कभी भी, रसोई घर में कभी भी ना करें ये काम, वरना जीवन में आप हमेशा रहेंगे परेशान। जीवन में तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। शारीरिक रोग बढ़ेंगे, मानसिक टेंशन बढ़ेगी, परिवार में अनबन होगी और तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे संबंध सब दूर होने लग जाएंगे। रोग बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा और दुनिया भर की विवाद। गलती छोटी सी है, प्रॉब्लम बड़ी सी है। तुम कर रहे हो, तुम नहीं मानते, इसी वजह से ये तकलीफ है। रसोई में कभी भी आटा गूंथकर रात्रि भर नहीं रखना चाहिए। पिशाचों का वास हो जाता है उस घर में। रात्रि के जूठे बर्तन रसोई में मत रखो। अरे भाई तुम बहुत बड़े आलसी हो, तुम बिना बाई वाले से काम कराए तुम्हारा काम चल नहीं सकता, तुम्हारे नेल्स बहुत खराब हो जाते हैं, बहुत बढ़िया तुम करते रहो। रसोई में मत रखो मेरी अम्मा, मेरी माताएं, बहनें, बच्चियां, बेटियां, मत रखो, मत करो ऐसे, तुम्हारे लिए बड़ा नुकसानदायक है ये। रसोई में जूठे बर्तन रखना अन्नपूर्णा का स्थान है। जूठा बर्तन रखना, गुधा हुआ आटा रखना, गंदगी जितनी भी है कई दिनों की किचन के अंदर ही रख लेना, मत करना। सर्वस्व नष्ट करने की तरफ जा रहे हो तुम ऐसा करके, सब खराब करने की ओर बढ़ रहे हो ऐसा करके तुम, ऐसा एकदम मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बनाए हुए बर्तनों में ही भोजन किचन के अंदर करने लग जाना। बनाते टाइम भोजन जूठा कर देना, ये सब चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। करना क्या चाहिए? बनाते ही समय सबसे पहले जूठा करना है तो चम्मच में लेके पहले आग में डालिए, अग्नि भगवान को समर्पित करिए, अन्नपूर्णा का मंदिर बनाकर रखिए, अन्नपूर्णा की एक मूर्ति लगा के रखिए, उनके आगे भोग लगाइए, अपने मंदिर में भोग लगाइए, सबको खिलाइए। देखिए आपके जीवन में वृद्धि होगी, श्रेष्ठता आएगी। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, जितना संभव हो सके किचन को और गैस को साफ सुथरा रखिए। आपका जो वो चूल्हा है ना, वो आपके अपने जीवन में सबसे ज्यादा रोग वहीं से शुरू होते हैं, उसी को खराब करते हो। उसको जितना साफ सुथरा, जितना बेहतरीन, जितना अच्छे से रख सकते हो उस पर खास तौर पर ध्यान देना। पहले गांव में चूल्हे को बार बार पोता जाया करता था, उसमें बार बार पानी लगाया जाया करता था। जितनी बार भोजन बनता उतनी बार उसमें पानी डाल करके उसे ठीक किया जाता। निवेदन करता हूँ इस बात को कर कर देखना, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में एक बेहतरी बन जाएगी। अगर तुम ये काम कर लेते हो तो तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। आपका जो गैस चूल्हा है उसके बराबर का एक कपड़ा नाप लीजिए। इस कपड़े को गौमूत्र, गौ गोबर, अष्टगंध और थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा सिंदूर, ये सब चीजें मिलाकर घोल दीजिए और उस कपड़े को उसमें भिगोकर निचोड़ दीजिए। फिर धोइएगा मत, उसे सुखा दीजिए। इस कपड़े को अपने किचन के उसके नीचे
दबा कर रखिए, उसके नीचे बिछा कर रखिए और बीच बीच में इसको धुलते रहिए। ये कभी भी खराब हो जाए दूसरा बना लीजिए। एक कपड़े को 150-200 बार धो करके तुम लगा सकते हो, हर महीने 2 महीने में ऐसा बनाकर लगा लो। ऐसा अगर आप करते हो तो सत्य मानना पहले दिन से फर्क पड़ेगा और तुम्हें कहना पड़ेगा मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। हाँ। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 हाँ, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
रोज नित्य एक नया सूत्र तुम्हारे जीवन में बाबा प्रारंभ करते हैं। हर पल हर क्षण कुछ नया हो रहा है, इस बात का तुम्हें सिर्फ एहसास नहीं है, इसलिए तुम अलग थलग पड़े हो। दुनिया में रोज नए रिसर्च हो रहे हैं, बाबा कर रहा है। किसी श्रेष्ठ को अतिश्रेष्ठ बना रहा है, किसी सामान्य व्यक्ति को धनवान बना रहा है, किसी अति धनवान को सामान्य भी बना रहा है। रोज नए रिसर्च हो रहे हैं प्रकृति में, रोज नए आयाम लिखे जा रहे हैं प्रकृति में। शिव महापुराण कहती है तुम्हारे जीवन के अंदर भी बहुत सारा कुछ हो रहा है, तुम अभ्यस्त नहीं हो इस बात के, तुम्हें मालूम नहीं है इस बात का। वही बिजली का वायर एसी में जाता है तो हवा ठंडी आती है, वही बिजली का वायर हीटर में जाता है तो गर्म हवा आती है। वायर वही है, बिजली वही है, क्रम चेंज है। परमात्मा वही है, शक्तियां वही हैं, व्यवस्थाएं वही हैं, क्रम परिवर्तित है। किसी भी अनजान इंसान को बोलो कि वो हीटर एसी सब खोल डाले, अंदर कुछ प्लेट्स मिलेंगी, कोई भगवान नहीं मिलेगा। प्लेट्स मिलेंगी, कुछ रांगे की छोटी छोटी बिंदियां मिलेंगी। उन रांगों से एक रांगे से दूसरे रांगे पे, दूसरे रांगों से तीसरे रांगे पे कोई छलांग मारकर यहां से वहां जा रहा होगा, वो भी एक वायर ही होगा। सत्य मानना, उसमें कुछ भी ऐसा तुम्हें नहीं मिलने वाला जिससे तुम इस बात का अभ्यास कर सको या समझ सको कि दोनों कैसे अलग अलग काम कर रहे हैं। तुम ये जानने का नाटक तो कर सकते हो कि मैं जान गया, लेकिन तुम जान नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन हीटर और एसी के अलावा कुछ नया बना दोगे। तुम जान नहीं सकते। तुम अपनी क्षमताओं को कम कर रहे हो। तुम्हारा अभ्यास है, तुम्हारा नॉलेज है, तुम्हारी आदत है। क्या करूं बतूर, मैं हूं आदत से मजबूर। तुम्हारी आदत है। तुम आदतन क्या कह रहा हूं, तुम आदतन खराब होना चाहते हो, माफ करना। तुम आदतन खराब होना चाहते हो, तुम आदतन अपने आप को जी तुम आदतन चीजों को डाउन कर रहे हो। तुम्हारा अभ्यास है, तुम्हारा आदत है। तुम जितने भी वर्ष के हो, तुम्हारे उतने वर्षों का अभ्यास है। धीरे धीरे छूट सकता है, धीरे धीरे कम हो सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत खास हो, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, पर सत्य मानना, कुछ तो कमी है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तुम जो प्रयास कर रहे हो, जिस चीज को तुम पाना चाहते हो, जिसे तुम अपने जीवन में लाना चाहते हो, वो अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कोई तो बड़ा कारण होगा। तो कोई ऐसी चीज होगी जिस वजह से नहीं हो पा रहा, और वो कारण तुम्हारे अपने अंदर है। उसे ढूंढना चाहते हो, उसे जानना चाहते हो, तुम उन कारणों से बाहर निकलना चाहते हो। तुम सच में अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हो। सुन रहे हो ना? तुम सच में अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हो। तुम अपने कारणों से बाहर निकलना चाहते हो, उन कारणों से बाहर निकलना चाहते हो जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, जो तुम्हें हर बार बर्बाद कर देते हैं, जो तुम्हें हर बार खराब कर देते हैं, हर बार नाकाम कर देते हैं, हर बार तुम्हें नीचा दिखाते हैं, और हर बार तुम्हारे हाथ खाली छोड़ देते हैं। अगर तुम इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि इन सब चीजों से बाहर आ जाओ, तो आज जो मैं कह रहा हूं इस बात पर ध्यान देना। ये काम तुम्हारे अपने जीवन में
तत्काल तुम्हें सुव्यवस्थित कर देगा। ये काम तुम्हारे जीवन में तुमसे उन सारी की सारी आदतों से मुक्त कर देगा जो तुम्हें तकलीफ दे रही हैं। एक और बात कहूं, आदतें पता नहीं चलती, आदतों का मालूम नहीं पड़ता क्या खराब है। कभी कभी तो बुरी आदतें अच्छी लगने लगती हैं। एक सूत्र है, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशयः। जिस चीज को बार 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 किया जाए, कहा जाए, बोला जाए, वो सत्य हो जाता है। तुमने तो वर्षों से वही कर रहे हो, तो तुमने उसी को सत्य मान लिया है। उन सब चीजों से अचानक मुक्त हो जाना, तुम्हें संतत्व को की प्राप्ति होगी जो संभव नहीं है एक बार में। तुम जनमानस हो, तुम्हें सांसारिक जीवन में जीना है, तुम संत नहीं बन सकते, लेकिन तुम ये उपाय करके अपने जीवन को ठीक कर सकते। तुमने अगर ये काम कर लिया तो तुम्हें इन आदतों से मुक्त होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी तुम ठीक हो जाओगे। ये उपाय करने के पहले 3 काम तुम्हें करने होंगे। ये उपाय तुम्हें तब फलीभूत होगा जब तुम इन 3 कामों में अपने आप को अनुरक्त कर लोगे। ये 3 काम तुम्हें इस उपाय के लिए एलिजिबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये 3 काम तुम्हें उसके लिए दक्षता हासिल कराएंगे, तुम्हें दक्ष करेंगे। नहीं समझे अभी भी? मैं कहना चाह रहा हूं, ये 3 काम करने के बाद कम से कम तुम उसके लायक बन जाओगे। ये नहीं करना कहना चाह रहा था, इसलिए घुमा फिरा के इतनी सारी बातें कही, पर क्या करूं, कहना तो पड़ता है। तो तुम अपनी आदतों को ठीक करने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल और सुखी समृद्धशाली बनाने के लिए, खूब सारा प्यार पाने के लिए, खूब वैभव संपत्ति, पैसा रुपया, धन दौलत और घर में खुशहाली चाहते हो। हंसने से नहीं, सत्य बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये 3 आदतें तुम्हारे जीवन की बदलो और ये उपाय करो। बस 3 आदतें क्या करनी है? पहला तो मुस्कुराना है, हंसने की आदत डालो। तुम रोते रहते हो, हर बात में रोते हो, हर बात में रोते हो, हर बात में रोते हो। ध्यान रखना, अगली बार एक बार रोने से 41 दिन खराब हो जाते हैं तुम्हारे। समझ आया? एक बार रो देने से 41 डेज खराब हो जाते हैं तुम्हारे। ये ध्यान रखना, अगली बार जब भी रोना। दिन में 10 बार रोए तो 40 दाम 400, मतलब 1 साल से ज्यादा दिन तो तुमने वैसे ही खराब कर दिया। तुमने सुनिश्चित कर दिया, भैया मुझे साल भर तक ठीक नहीं होना, ऐसे ही रहना है। अगर तुम ऐसे नहीं रहना चाहते तो ध्यान देना, ये 3 काम। पहला, मुस्कुराने की आदत डालना, कीप स्माइलिंग। हाँ, मुस्कुराओ। दूसरा, मुस्कुराओ और सुंदर बनो। सुंदर क्यों बनो भाई? क्या जरूरत है? कुछ भी पहन के क्यों नहीं रह सकते? कुछ भी घूमे, कैसे भी रहे, क्या ही फर्क पड़ता है, घर में ही तो है। ये डायलॉग तो भैया इंडिया से कदाचित खत्म कर देना चाहिए, इसके ऊपर तो दंड लगना चाहिए। घर में ही तो है। ये डायलॉग विश्व का इतना खराब डायलॉग है, इसको तो तत्काल खत्म करना चाहिए। इसको बोलने वाले के ऊपर अर्थदंड लगना चाहिए। क्या हुआ, घर ही में तो है, ऐसे ही रह सकते हैं। अरे भाई, कृपा करो खुद पे। तुम्हारी आंखों को आदत डालो अच्छा रहने की, आदत पड़ेगी तुम्हारी। बहुत सारी आदतें डाल रखी हैं तुमने, एक ये भी आदत डालो अच्छा रहने की, अच्छे दिखने की। तुम अच्छा रहने की, अच्छा दिखने की आदत डालोगे तो सत्य मानना तुम्हारे जीवन में और बहुत सारी चीजें कनेक्ट होंगी इसी से। मैं तो ये कहता हूं कि तुम इतने सुंदर बनना कि अगर तुम सो भी रहे हो तो कोई फोटो खींचे तो फोटो दीवार पर लगाने वाली आनी चाहिए, इतनी बेहतरीन होनी चाहिए। तुम ऐसे बनकर सोना। हाँ, तो भगवान की सोने वाली फोटो में देखो कितने दिव्य लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। हाँ? कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे
सुलाते नहीं, बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं। तुम्हें आता नहीं है, तुम सो भी रहे हो तो बच्चों ऐसे सोना जैसे कोई सोते समय कोई फोटो खींच रहे तो लगे वाह, कोई नन्ही सी गुड़िया, छोटी सी परी, कोई नन्ही सी राज दुलारी सो रही है, छोटा सा सुकुमार सो रहा है। हाँ, भूल मत जाना, वो एक पुरानी फिल्म का एक गीत है। पति पत्नी के बीच के संबंधों को मधुर बनाने में वो गीत गुनगुनाना चाहिए स्त्रियों को, मुझे ऐसा लगता है। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। कौन सो रहा है? कि जैसे फरिश्ता, कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। कोई फरिश्ता सो रहा है, कोई सुकुमारी सो रही है, कोई राजदुलारी सो रही है, कोई कन्याकुमारी सो रही है, और कोई छोटी सी गुड़िया नन्ही सी परी सो रही है, कोई घर का राजदुलारा दिया दीपक सो रहा है। ऐसा करना चाहिए। तो मुस्कुराना, सुंदर बनना और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। प्रणाम करके पानी पीना। जब पानी पीना तो ग्लास उठाकर पहले प्रणाम करना, फिर पानी पीना। और पानी प्रणाम करके पीना ही नहीं, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। पानी बार बार पीना। पानी अधिक पीने की बात नहीं कही जा रही, बड़े ध्यान से समझना। पानी उतना ही पीना जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। मैं तुम्हें कोई डॉक्टरी वाली बात नहीं बता रहा हूं कि तुम 4 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 50 लीटर पानी पी जाओ। ना 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 ना। मैं तुम्हें कह रहा हूं हर आधे घंटे में पानी से अपना मुंह जूठा करना। पानी प्रकृति है, पानी में स्पंदन है, पानी जीवित है, पानी में शैतल्यता है, पानी में एक स्पर्श है, पानी में एक सुकून है, पानी में एक अपनापन है। पानी से स्नान करो, पानी को पियो, पानी में कुछ मीठा डालो, पानी में कुछ खट्टा डालो, पानी में कुछ नमकीन डालो। पानी बहुत निश्चल है, पानी की याददाश्त बहुत स्ट्रांग है। जो चीज़ डाल दो उसी को याद कर लेती है, उसी को पकड़ लेती है। पानी देवता है, जल है, और पानी तुम्हारे अंदर जाकर के तुम्हारे अंदर के स्पंदन को जगाती है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों की पलों को और खुशनुमा करती है और स्पेशल कर देती है। पानी गंगा है, पानी यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पेशनी, कृष्णा, भीमरथी है। पानी सरोवर है, पानी सागर है, पानी प्रकृति है। तो हर घंटे में अपना मुंह जूठा करना, प्रणाम करके पानी पीना। अलार्म लगाओ अपने मोबाइल में, करके तो देखो ये सब चीजें। और अगला ये उपाय बता रहा हूं, ये तो आदतें हुई जो तुम्हें परमानेंट करनी है। अब वो आदतों को आदतों से ठीक करने का पहला सलूशन, दूसरा वो सलूशन जिससे तुम्हें सच में तुम्हारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें थोड़ी सी केसर और 5 बादाम और कुछ टुकड़े मिश्री के लेकर बाबा शिव के ऊपर अपनी चुटकी में लेकर के उनके शिवलिंग के ऊपर रखना। किसी बड़ी शिवलिंग पर चढ़ाना ताकि वो गिरने ना पाए। और ऐसा कम से कम 21 बार करना। हर सोमवार कर सकते हो, और या तो सोमवार से शुरू करके नित्य भी किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से अगर तुमने किया तो तुम्हें कहना पड़ेगा, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। मेरा हर पल, हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। जीवन में
सुख अनेकों हैं, जीवन में दुख भी अनेकों हैं, पर परम सुख है भगवान शिव की भक्ति, परम सुख है परमात्मा शिव की प्राप्ति, परम सुख है शिव महापुराण की भक्ति और शिव पुराण में मन लगना। जरा देखिए इनका शिव पुराण में मन लगा तो इन्हें क्या मिला है। जय गुरुदेवाय नमः। ओम नमः जी शिवाय। आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी मदद करी, इतनी मदद करी। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। आपकी कृपा से वीरेंद्र जी ने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग भी छोड़ दी है। इस चीज़ के लिए दिल से धन्यवाद बाबा। आपने मुझे भी इतना चेंज किया और वीरेंद्र जी को भी इतना चेंज किया। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद, बहुत सारा साधुवाद और परमात्मा शिव तुम्हारे जीवन में खूब भक्ति बढ़े और शिव पुराण में तुम्हारा मन लगे, तुम्हारा जीवन और श्रेष्ठ हो। ये जो भी तुम्हें मिला है ये सब शिव पुराण की भक्ति है। और सच मानना, ये दरबार है उस दरबारी का जहां फूल के बदले फल मिलता है। मांगने से मिलता है कि नहीं पता नहीं, सोचने से मिलता है कि नहीं मिलता पता नहीं, यहां वहां भटकने से मिलता है कि नहीं मिलता कोई पता नहीं, लेकिन यहां शिव पुराण सुनने वालों को जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, आपको ये बात सुन मेरे पापा जी को आधा तो डॉक्टर के यहाँ लेके गए और हमको आपकी याद आने लगे, आपको सुमरन, आपको याद करने लगे, सुमरन करने लगे। और हमें अपनी आवाज़ एम जी को भेजे, मेरे गुरुजी को सुना दीजिएगा। और आपके आशीर्वाद में भी मेरे पापा जी बहुत अच्छे हैं, मतलब पूरे हाथ से बाहर हो गए थे मेरे पापा जी। और भोलेनाथ के आशीर्वाद से गुरुजी, आपको सबको ख्याल रखना पड़ेगा। मेरी पूरा फैमिली आपका है गुरुजी, क्योंकि आप मेरे गुरुजी हैं। हमें विश्वास है कि आप हमेशा। ओम नमः शिवाय। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। खूब खुश रहो, खूब आनंदित रहो और खूब आपका जीवन बेहतर हो। दुख अनेकों हैं, सुख अनेकों हैं, दुनिया में जाने किसको क्या क्या चाहिए, मिलता वही है जब तुम सही जगह जाते हो। जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपकी कृपा से मेरे बेटे अंकित की शादी मेघा से हो रही है 28 अगस्त को। कृपया अपना आशीर्वाद इन दोनों पर बनाए रखना, ताकि ये शादी बिल्कुल बिना किसी मुश्किल, बिना किसी संकट के संपूर्ण हो जाए और दोनों हंसी खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिताएं। मुझे आप पर पूरा पूरा विश्वास है। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। भगवान शिव तुम पर कृपा कर रहे हैं। शिव पुराण की वजह से तुम्हारे जीवन में भक्ति बढ़ रही है और भक्ति की वजह से तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है, उसी वजह से तुम्हारे काम हो रहे हैं। तो भगवान शिव का धन्यवाद करो, उन्हीं की कृपा है। नमः शिवाय। शिव भक्त अनोखे होते हैं। शिव भक्तों को जो चाहिए वो ले ही लेते हैं। शिव भक्तों को आदत है बाबा से लड़कर अपनी चीज ले लेने की। शिव भक्तों को आदत है, क्योंकि शिव भक्तों को पता है जिसकी कहीं नहीं सुनी जाती उसकी यहाँ सुनी जाती। जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। गुरुजी, आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि नमन। क्या बताऊं गुरुजी, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है आपको बताते ही सॉल्व हो जाती है, और आपके उपाय सभी सही से किया जाए तो 24 घंटे में फलदायी है। बस आप ऐसी कृपा और अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिए गुरुजी, और मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए गुरुजी। आप ही तो हो जिसने मेरे पिता की तरह मुझे सही राह पे लाया, और भगवान के साथ मेरा कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग। परमात्मा शिव आपके जीवन को और उत्कृष्ट करे। बहुत सारा धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। खूब ठीक रहो, बेहतर रहो, आपकी भक्ति ऐसी बढ़ती रहे। भगवान शिव के चरणों में तुम्हारी अनुरक्ति हो और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो। शिव ही सब कुछ है, शिव ही सब करते हैं। बाबा की कृपा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। वही करुणामय हैं, वही आनंददायक हैं, वही दया निधान हैं, उन्हीं की कृपा करुणा है। बहुत आशीर्वाद। आरती उतारूं जगदम्बे, आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो स्वीकार
शंभो मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभो मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शंभो मेरी भी तो स्वीकार करो। जनेन जनमय जन्तदेवास्तानि धर्मार्युतमान्याशन्नातेः नाकं महिमानाः दुर्वे साध्याः सन्ति देवाः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवो। धर्म की अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। बोलो हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114